नमस्कार। ओम गण गणपते नमः। ओम विष्णु नमः, विष्णु नमः, विष्णु नमः। वैदिक परंपरा और हिंदू मान्यताओं के अनुसार सनातन काल से श्राद्ध मनाने की, श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है प्रत्येक मनुष्य पर देव ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण अर्थात माता पिता के ऋण होते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति तभी मिलती है जब माता पिता के मरणोपरांत पितृपक्ष में उनके लिए विधिवत पिंडदान में श्राद्ध किया जाए। मान्यताओं के अनुसार पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग है। पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ स्वर्गीय दादा दादी, माता पिता, स्वर्गीय पत्नी या पति, जिस तिथि को भी उनका देहावसान हुआ था उस दिन उनका श्राद्ध करते हैं, उनको याद करते हैं। किसी ब्राह्मण से पूजा व पिंडदान आदि कराकर ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और दान देने की सनातन धर्म में प्रावधान है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में जो हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलते हैं। इन दिनों हमारे पितृजन पृथ्वी लोक में विचरण आ जाते हैं, करते हैं, अनेक रूपों में पृथ्वी पर विद्यमान रहते हैं। इसीलिए जिस तिथि को उनका देहावसान हुआ हो उस तिथि को ब्राह्मण को आमंत्रित कर पूजा कर सात्विक भोजन, हवन, पिंडदान आदि कराकर पितरों को प्रसन्न किया जाता है। श्राद्ध बेटों द्वारा किया जाता है, विशेषतः उसके द्वारा जिसने उनकी चिता को अग्नि दी हो। ऐसा न होने पर जीवित पति या पत्नी या बेटी भी श्राद्ध कर सकती है अगर किसी के बेटा नहीं है। श्राद्ध दोपहर को ही करना चाहिए और दक्षिण की ओर मुँह करके पितरों को काले तिल मिश्रित जल का अर्घ्य देना चाहिए। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करना चाहिए। इससे आपके ज्ञात अज्ञात सब संकट कट जाते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष का संबंध पितरों से होता है। जैसा कि बताया गया, इस मास की पितृ अमावस्या पितृ विसर्जनी अमावस्या कहा जाता है क्योंकि इस दिन पृथ्वी पर आए हुए हमारे पितृ दादा दादी, माता पिता जिनका देहावसान हो गया हो उनकी विदाई की जाती है। अगर पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों को याद न किया गया हो, आपको तिथि याद न हो किस दिन उनका देहावसान हुआ था, तो केवल पितृ विसर्जनी अमावस्या को ही उन्हें याद करके दान करने से और निर्धन को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन दान करने का फल का अमोघ होता है और साथ ही इस दिन राहु से संबंधित तमाम बाधाओं से मुक्ति भी पाई जा सकती है। इस वर्ष पितृ विसर्जन अमावस्या कब होगी, इसके लिए नीचे दिए गए विवरण को देख लें। अब आते हैं कि पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन पितरों की विदाई या श्राद्ध किस प्रकार किया जाए। जब पितरों की देहावसान की तिथि अज्ञात हो तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को ही श्राद्ध करने का नियम है। आप सभी पितरों की तिथि याद नहीं रख सकते हैं, ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए क्योंकि हम में बहुत सारे को अपना दादा परदादा, दादी परदादी का देहावसान कब हुआ था ये ज्ञान नहीं होता है। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित करें, उनसे पिंडदान, पूजा, हवन आदि कराकर उनको सात्विक भोजन कराएं तथा भेंट करके कोई भेंट देकर उनसे आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। गया बिहार में फाल्गु नदी के किनारे श्राद्ध करने का विशेष महत्व है।
क्योंकि गया को विष्णु का नगर माना गया है। यह मोक्ष की भूमि कहलाता है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी उसकी चर्चा की गई है। विष्णु पुराण के मुताबिक गया में पिंडदान श्राद्ध करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं देहांत के बाद। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, विद्यमान हैं, इसलिए इसको पितृ तीर्थ भी कहा जाता है, गया जो कि बिहार में है। पितरों के लिए खास पितृपक्ष में मोक्ष धाम गया जी आकर पिंडदान व तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। यही ऐसी मान्यता है और जैसा बताया गया है कि श्राद्ध हमेशा